नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, पाकिस्तान को दूसरा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है चाइना की तरफ से। जैसा कि पहले JF-17 फाइटर जेट के केस में आपने देखा था कि उनके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। इवन दोस्तों ये भी सुना था कि वे ग्राउंडेड हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा चाइना से खरीदे गए अनमैन्ड एरियल सिस्टम के अंदर भी हो रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश के एक थिंक टैंक ने ये बात कही है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, स्पेशली जो चाइनीज मेड अनमैन्ड एरियल सिस्टम उसने खरीदा है उसके अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से। और बताया जाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी का ये एक क्रिटिकल पार्ट था, लेकिन अब वह सीरियस ट्रबल के अंदर है क्योंकि ये ग्राउंडेड होते जा रहे हैं। स्पेशली इसके अंदर जो दिक्कत आई है इसके कुछ ही दिनों के इंडक्शन के अंदर। और दोस्तों, चाइना के साथ में पाकिस्तान ने एक डील की थी ऐसे ही अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए, जिसके अंदर उसने अभी शुरुआत के अंदर 3 ऐसे सिस्टम खरीदे थे, जिसे दोस्तों चाइना की कंपनी नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान एयरफोर्स को दिया था और ये जनवरी 2021 के अंदर दिए गए थे। और इस डील के तहत 50 ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को पाकिस्तान के अंदर ही बनाया जाना था। और इन ड्रोन्स के बारे में चाइना और पाकिस्तान दोनों के द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि ये आर्म ड्रोन है, ये लेजर गाइडेड बॉम्ब से लैस हो सकते हैं और मिसाइल से भी दुश्मन के ठिकानों पर अटैक कर सकते हैं और उसके ग्राउंड बेस्ड टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल बहुत ही बड़े सदमे के अंदर है, क्योंकि इन्हें इंडक्ट करने के कुछ दिनों बाद ही इनके अंदर सीरियस फॉल्ट्स आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मेंटेनेंस की है चाइनीज फर्म की ओर से, वो बहुत ही पैथेटिक है, बहुत ही बुरी है। और इवन इसे बनाने वाली कंपनी अब बात भी नहीं सुन रही, स्पेशली इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस को लेके। इसके अलावा जो इसके स्पेयर्स प्रोवाइड किए गए थे कंपनी की तरफ से, वे भी बहुत ही पुअर क्वालिटी के हैं, इसके अंदर फिट नहीं हो रहे। और जो इंजीनियर्स भेजे गए थे कि पाकिस्तान के अंदर इन्हें बनाया जाए, वे भी पूरी तरह से इनकम्पिटेंट दिखाई देते हैं। और अब पाकिस्तान की तरफ से चाइना को कहा गया है कि वे अपने कुछ ट्रेंड प्रोफेशनल्स को भेजें जो इस सीरियस क्राइसिस को दूर कर सकें। और अगर हम बांग्लादेशी थिंक टैंक की माने तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है वो इसके GPS के अंदर आ रही है। और ये एक की कंपोनेंट होता है किसी भी आर्म ड्रोन का, स्पेशली इसे गाइड करने के लिए। और माना जा रहा है कि 3 में से 2 ड्रोन्स ने GPS फेलियर अनुभव किया जब इन्हें टेस्ट किया जा रहा था। और इसके अलावा दोस्तों, जो इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरा दिए गए हैं, उनमें से भी नाइट्रोजन लीक हो रही है, जिससे वे एकदम बेकार हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। इसके अलावा जब इस ड्रोन को ऑपरेशंस के अंदर डाला गया तो उसके कुछ ही घंटों के अंदर इसके हाई परफॉर्मेंस सिंथेटिक अपर्चर रडार के अंदर भी प्रॉब्लम डिटेक्ट की गई। इसके अलावा दोस्तों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इसके अंदर जो सैटकॉम सिस्टम दिया जाता है वो इसके लॉन्च और टेक ऑफ के दौरान ही फेल हो गया। इवन ग्राउंड के ऊपर भी ये सैटकॉम एंटीना फेल हो गया, स्पेशली साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट के दौरान। और इसके पीछे की तरफ जो फ्यूल पंप लगा होता है उसके अंदर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई है। और दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की इस तरह की कोई चीज़ फेल हुई है जो चाइना से खरीदी हुई है। अक्सर जितने भी हार्डवेयर सिस्टम चाइना से इंपोर्ट किए गए हैं, चाहे वह कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, आर्म ड्रोन हो या अन्य क्रिटिकल ऑपरेशनल कंपोनेंट हो, वे सारे फेल होते रहे हैं समय समय पर। और उनके लिए जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं सर्विस के लिए, वे भी सब स्टैंडर्ड ही दिखाई देती हैं। इवन दोस्तों, पाकिस्तान ने कुछ साल पहले चाइना से रेलवे के इंजन खरीदे थे और उनका बहुत बड़ा उद्घाटन हुआ। उनके रेलवे मिनिस्टर ने इसको हरी झंडी दिखाई और वो थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही बंद हो गया। उसके बाद में पाकिस्तान ने अपने पुराने इंजन भेजे, जिससे उन्हें अटैच करके और अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया था। तो ऐसे बहुत से सीन आप देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि उधार के अंदर जो चीज़ आपको मिलती है उसकी आप ज़्यादा शिकायत भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। जय हिंद।